एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश भगवान के अनन्य भक्त और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बद्धा परिवार था, परंतु उनके कोई संतान न थी। सारा परिवार उनसे बहुत प्यार करता था, पर कभी कभी कानाफूसी भी करते रहते थे कि सेठानी बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ी पर 4-5 साल का बच्चा बैठा रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे के माता पिता कहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी के पास ले आए और बोले, बाबा, यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर ले आई। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई भी लेने नहीं आया, तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बना लिया और गांव के सरपंचों की सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम गणेश रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश भगवान के मंदिर के सीढ़ियों पर जा बैठे। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठा देखा तो पूछा, क्यों भैया, यहां किस कार्य से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा कि आपका बच्चा खो गया था क्या? दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले, हां हां, मेरा बच्चा खो गया है। पुजारी ने पूछा, कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यहीं इस गांव में एक सेठ के घर में बच्चा है, वही ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं। दोनों बहुत दुखी हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले, ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह होते ही गणेशा को ले जाना। ठगपति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी का योजना बनाने लगे। इधर अपने से जुदा होने के गम से सेठ सेठानी को गम सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने यह सब भांप लिया और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, ये दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें गणेशा को नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल हो दिखी तो दोनों जिद पर अडिडिड आ गए और कहने लगे, गणेशा मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। फिर सरपंच ने एक शर्त रख दी। दोनों पक्ष को सभा में आमने सामने खड़िड्ढा किया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया, आप दोनों सूर्य देव के सामने खड़िड्ढे हो जाए। यह किसके स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश भगवान की कृपा से गणेशा सेठानी को वापस प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठानी का गोद भरी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो।